नमस्कार दोस्तों, एक कप ज़िंदगी में फिर से आपका स्वागत है। तो सबसे पहले दोस्तों राधे राधे। और जन्माष्टमी है तो आज हम बनाएंगे भोग प्रसाद कान्हा जी के लिए। तो सबसे पहले मैं जो ड्राई फ्रूट्स है उसको भून लूँगी। तो 1 चम्मच मैंने घी डाला है। उसके बाद घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद जो हमारे पास मखाने, छुहाड़े, किशमिश, बादाम, काजू और नारियल है मखाने, उसको मैं भून लूँगी। और ये थोड़ा सा जब हो जाएगा तो इसको मैं बाहर कर लूँगी। और मैं सबसे पहले बनाने वाली हूँ नारियल का लड्डू। तो ये हो गया है तो थोड़ा इसको बाहर कर लेंगे और इसमें इसका जो घी है तो इसी में रहने देंगे। और मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, इतना डाला था कि ये रोस्ट हो जाए। और फिर कढ़ाई में से मैं सारा निकालूंगी। तो ये देखिए आप अच्छे से भुन गया है। उसके बाद ये था ज़्यादा नहीं था, ये 100 ग्राम ही था नारियल का बुरादा। अब इसे भी अच्छे से भून लेना है। तो इतना भून लेना है कि ये हल्का लाल हो जाए। उसके बाद मैं इसे भी बाहर कर लूँगी। और मैं इसे चीनी में नहीं बनाऊँगी, इस बार मैं इसे गुड़ में बनाऊँगी। अगली जन्माष्टमी जो थी उसमें मैं कोई दूसरे तरीके से बनाई थी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2-3 छोटे छोटे गुड़ थे वो डाली थी। और बहुत थोड़ा सा ही पानी मैंने डाला था, इतना कि ये अच्छे से हो जाए। और गुड़ का भी बहुत अच्छा बनता है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसको अब हम गलने के लिए छोड़ देंगे। और जो मैंने ड्राई फ्रूट्स भुना है उसमें मैंने 1 इलायची डाला है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको मैं मिक्सी में हल्का सा दरदरा कर लूँगी। और उसके बाद जो मैं नारियल भून के रखी थी और इस चाशनी में उसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आधा ड्राई फ्रूट्स मैं डालूँगी, आधा मैं रख दूँगी जो मैं पंजीरी बनाऊँगी उसके लिए। तो इसको अच्छे से मिला लेना है। और ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इसको बांधना है। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। गुड़ में जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो सौंधापन आता है और बहुत अच्छी एक महक आती है। और थोड़ा इसको ठंडा होने देंगे, फिर इसको बना लेंगे छोटे छोटे इसके लड्डू। आप छोटा बड़ा कैसे भी बना सकते हैं। तो मेरे लिए मेरे यहाँ तो मैं छोटा छोटा बनाई थी और बहुत ज़्यादा नहीं था क्योंकि बहुत सारा प्रसाद रहता है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ बनाया था। और हमारे यहाँ 6 दिन तक कुछ ना कुछ मीठे में बनता रहता है भगवान के भोग के लिए। शाम का, सुबह भी लगाया जाता है, शाम को तो ज़रूरी होता है मीठे में कुछ। तो कुछ ना कुछ हम लोग बनाते रहते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से लड्डू का शेप दे दिया है। तो मुझसे तो बहुत अच्छे से नहीं बनता है, मेरे यहाँ पुनौदी बहुत अच्छे से बांधती हैं। और वही हमेशा ये सब जैसे लड्डू वाला जो बांधने का काम होता है वही करती हैं। तो कुछ मैं इस तरीके से बांध लेती हूँ, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो ये बन के तैयार हो गया। अब चलिए मैं पंजीरी की तैयारी कर लेती हूँ। तो 1 चम्मच से ज़्यादा मैंने थोड़ा सा धनिया लिया था। और धनिया को हमें धीमी आंच पे भूनना है क्योंकि जन्माष्टमी में धनिया का प्रसाद होना ज़रूरी है। तो मैं अलग नहीं इसको बना रही हूँ, इसको मैं आटे में मिला दूँगी। तो इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। और बहुत ज़्यादा इसे हमें तेज़ आंच पे नहीं भूनना है, इतना करना है कि ये हल्का सा रोस्ट हो जाए। जब आपका धनिया हो जाता है तो एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है। तो ये धनिया हो जाएगा तो मैं इसको कर लूँगी बाहर। और फिर उसके बाद मैं इसे खाली करके थोड़ा सा मैं इसको धुल के फिर मैं डालूँगी इसमें आटा भूनने के लिए। तो ये हो गया था, बस मैं इसको निकालने वाली थी। अब ये हो जाएगा तो इसको भी मैं कर लूँगी बाहर। और फिर इसमें मैं आटे वाला जो है उसको भूनूँगी।
तो ये हो गया था, बस इससे हमें निकालना था। और उधर मैं और अलग काम कर रही थी, तो इसको मैं बहुत स्लो पे भून रही थी। आप कभी भी भूनिए तो बहुत तेज़ आंच पे नहीं, क्योंकि अंदर से वैसे ही रहता है, बाहर से आपका जो धनिया होता है जल जाता है। और ये तो यहाँ पे ये हाइब्रिड धनिया है, वैसे देसी धनिया जो होती है वो मसाले के लिए और हम किसी भी चीज़ में जब यूज करते हैं वो बहुत अच्छी होती है। तो लेकिन यहाँ पे यही मिल पाया था तो मैं ले ली थी। और अब मैं इसको खाली कर लूँगी। देखिए मैंने कढ़ाई को, उसके बाद कढ़ाई गर्म हो जाएगी तब फिर मैं इसमें 2 चम्मच भर के घी डालूँगी, क्योंकि जब घी रहता है तभी हमारा जो पंजीरी का आटा होता है अच्छे से भुन जाता है। और इसे भी हमें स्लो आंच पे भूनना है। तो हमारे यहाँ आटे का भी प्रसाद बनता है और ये बहुत ज़रूरी होता है। कथा में भी हमारे यहाँ पंजीरी का प्रसाद बनता है, तो इसे हमें खूब धीमी आंच पे भूनना है। और मैंने 1 कटोरी से थोड़ा कम लिया है, बहुत भर के नहीं लिया है। तो जैसा मैंने आपको बताया था बहुत सारे प्रसाद रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा ही बनाना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से भुन गया। और जब आटे का जो प्रसाद होता है, आटा जब आपका भुन जाता है तो एक अच्छी सी खुशबू आने लगती थी, तो समझिए आपका आटा हो गया। और बहुत तेज़ पे नहीं, एकदम स्लो पे करके भूनना है। जब आप स्लो पे करके भूनेंगे तो बहुत अच्छी सी महक भी आएगी और आपका आटा भुन भी जाएगा, प्रसाद के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने धनिया लिया है उसको मैं मिक्सी में अच्छे से पीस ली थी और साथ में इसको मिला दूँगी। तो जो ड्राई फ्रूट्स मैंने रोस्ट की करके पीस लिया था मिक्सी में, वो भी मैं इसमें मिला दूँगी पंजीरी में। और चीनी भी मैंने 2.5 चम्मच के करीब मिलाया है। और सारा ये देखिए बन के तैयार हो गया। उसके बाद अभी तुलसी का पत्ता नहीं था, क्योंकि तुलसी का पत्ता ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैंने पंचामृत के लिए बना रही हूँ। तो दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, जिससे भगवान को नहलाया जाता है, तो इसी से भगवान को नहला भी दिया जाएगा। और जब उनको नहला दिया जाएगा तो उसके बाद उसे हम चरणामृत बोलते हैं। अभी तो ये पंचामृत है, जब भगवान को नहलाने के बाद जो उनका चरण जब धुल के निकलता है तो वही हमारे यहाँ प्रसाद में डाला जाता है। तो उसके बाद फिर पुनोदी उसको मिला देंगी। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर दी थी। और सारे प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना ज़रूरी है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को